हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं कि शायद आप सुन के भी चकित रह जाओगे। एक ये लेटर लिखा है, मैटर इसमें पुराना है, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट में। और ये लेटर किस किस को लिखा है, तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रेसिडेंट पॉलिटिकल पार्टीज को लिखा है। अब मेरी समझ में नहीं आती कि जो प्रेसिडेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इंडियन एक्स सर्विसमैन का लेटर वहाँ क्या काम कर रहा है, और उसमें इन्होंने काफ़ी पॉइंट लिखे हैं। OROP का भी है और भी है, उनको बाद में बताऊंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ इन्होंने ये लेटर लिखा किस किस को है। ये इन्होंने लिखा है कॉपी 2 और इनकी एक लिस्ट लगी हुई है। जनरल मनोज पाठक, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, एडमिरल R हरि कुमार, इनको। और उसके बाद में एक अपेंडिक्स लगाई है इन्होंने। कहाँ कहाँ लिखा है? टॉप पे लिखा है इन्होंने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये लेटर लिखा हुआ है मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने। अब सबसे टॉप पे यदि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को रखते हैं तो इनकी जो भक्ति है, अलेजियंस है, वो स्वाभाविक सी बात है उसी के प्रति होगी। फिर ये चड्डा जी को करते हैं, फिर मायावती जी को करते हैं, अखिलेश यादव को करते हैं, अरविंद केजरीवाल को करते हैं, MK स्टालिन को करते हैं, और ये क्या है पल्लना स्वामी को करते हैं, प्रकाश करात को करते हैं, और उसके बाद में ये सर्वम सुधाकर को करते हैं, और उसके बाद ये चंद्रशेखर नायडू को करते हैं, फिर नवीन पटनायक जी को करते हैं, उद्धव ठाकरे जी को करते हैं, शरद पवार को करते हैं, ममता बनर्जी को करते हैं, प्रकाश सिंह बादल को करते हैं, उसके बाद ये नीतीश कुमार यादव को भी करते हैं। अब नीतीश कुमार यादव कौन है पता नहीं। नीतीश कुमार तुमने सुना, यादव कौन है ये हमें पता नहीं है। जनता दल के जो प्रेसिडेंट है वो जनता दल के नीतीश कुमार है, यादव तो है नहीं। खैर एनीवे, इन्होंने इसको अच्छी तरह से सजा सजू करके इनके पास भेज दिया। अच्छा, ये इनके वो हैं। अब इनको इन्होंने हमारा ये पॉइंट उठाते हैं, क्या क्या पॉइंट उठाते हैं हम बताते हैं आपको। इनका पहला पॉइंट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल 1 रैंक 1 OROP। जनरल साहब, आपका जो इंप्लीमेंटेशन है फुल रैंक 1 पेंशन, आजकल आज तक आप इसकी डेफिनेशन नहीं दे पाए। आप डेफिनेशन एक ही है आपकी, जो ये डेफिनेशन है, ये बार बार ये डेफिनेशन आपकी सुनानी पड़ती है। 1 रैंक 1 पेंशन implies that uniform pension be paid to the armed forces personnel retired in the same rank with the same length of service, irrespective of the rate of retirement, and enhancement rate of pension be automatically passed on to the past pensioners. This implies bridging the gap between the rate of pension of the current pensioner and the past pensioner, and the future enhancement in the rate of pension to the automatically passed to the। जनरल साहब एक बात बताएं कि आप इसी परिभाषा को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और यह जो परिभाषा है कोश्यारी की कमेटी की परिभाषा है। इस परिभाषा की वजह से आप जो लेकर के गए, और जो कांग्रेस को अंदरूनी जो आप सहायता कर रहे थे 26/2/2014 से ये कैसे भी करके OROP लागू हो जाए, और मोदी साहब से हटा करके इसका श्रेय कांग्रेस को उसके लिए लेके गए थे। लेकिन आप लेकर के क्या आए थे? एक तो आपकी डेफिनेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी, और दूसरा जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो डेफिनेशन थी उसमें एक डेंट लगा करके ले आए आप। 2 ऑब्जर्वेशन की वजह से OROP की डेफिनेशन को सर्वनाश कर दिया। इसके बाद वो डेफिनेशन OROP का जो नोटिफिकेशन सही माना था, लेकिन MOD ने उसका फायदा उठा लिया। तो उसके 2 हो गए, एक तो एक्स ग्रुप की 2 टेबल पे गई 7 और 8, और एक MSCP को आपने खत्म करा दिया। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों इन कामों को करते हो, इनका क्या अर्थ है। आपका वही पुराना लेटर, और आप आराम से इनको नए नए पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल के जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट पॉलिटिकल, उनको भेज रहे हो। अब मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि इसको कौन तो पढ़ेगा और कौन इस पर ध्यान देगा। दूसरा,
आप ये क्यों नहीं कहते हो कि जो OROP 2 आई हुई है उसमें जो नोटिफिकेशन है OROP का, उसको भारत सरकार क्यों लागू नहीं करती है? आपने वो क्यों नहीं लिखा? आप जो ये लिख रहे हो, ये घुमाने करने की बात, ऐसी बातें गलत हैं। अच्छा, उसके बाद आपने एक पॉइंट ये लिखा, एक पॉइंट ये लिखा, पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद आपने एक पॉइंट ये लिखा, एक ये लिखा, अग्निपथ भी स्कीम भी लेकर के आ गए, और डिग्रेडेशन और क्या नाम इक्वेशन ऑफ रैंक डिफेंस में ये भी आप लिख करके आ गए। पता नहीं कितनी कितनी आपने चीज़ें लिख दी, और सारी की सारी ये जो चीज़ें आप लिख करके बैठे हो ना, अब मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है सर कि आपने किया क्या है और क्यों इस कामों को कर रहे हो। जिसने भी आपका लेटर पढ़ा है, सराहा तो नहीं है, कम से कम यही कहा है कि आपको ये काम अब नहीं करना चाहिए, आपको ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फायदा लेकर के बैठे हो। और जो GCOR को जो आप लोगों ने गच्चा दिया है ना, आपके एक तो केस की वजह से, जो आरोपी का केस था उसकी वजह से, ये जो एक्स की 2 टेबल बनी उसकी वजह से बनी है, लोगों को MSCP नहीं मिली, आपके केस की वजह से नहीं मिली, आप अपना फायदा उठा गए और फिर दोबारा इस प्रकार का लेटर लिख करके, हमें पता नहीं आप कौन सी हमदर्दी लेना चाहते हो। वैसे आपको मैं बताना चाहता हूं, हम तो आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको खूब पता है जो ग्राउंड पे हमारे लोग लगे हुए हैं और बहुत नाराज हैं आपसे, अच्छा खासा उनका स्वभाव भी, उनका बर्ताव भी, उनकी बातें भी आपने सुन ली होंगी। मुझे नहीं लगता कि आपको इस वक्त ऐसे लेटर OROP के बारे में लिखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको OROP की ना तो जानकारी है, ना उसका आपको कोई नॉलेज है, ना उसका कोई ज्ञापन बना पाए हैं, ना आपने OROP को कोई चर्चा की है। केवल और केवल आप पब्लिसिटी में रहना चाहते हो कि आपने एक लेटर लिखा है। अब इसमें सारा तो मैं पढ़ नहीं सकता, इसमें कुछ भी नहीं है। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप बार 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 ये डेफिनेशन लेकर के आते हो, कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट है। सर अब एक बात बताइए मेरे को, आप ये कोश्यारी कमेटी की ये रिपोर्ट तो लेकर के आते हो, आप ये क्यों नहीं बता दो कोश्यारी कमेटी ने खर्चा कितना बताया था? 1300 करोड़ का, ईयरली 10% का रिवीजन। तो इसका मतलब ये हो गया कि कांग्रेस पार्टी यदि शासन में आती और पार्लियामेंट से वो अप्रूव था, तो क्या कांग्रेस हमको 1300 करोड़ देती? सर क्या कर लेते 1300 करोड़ में? क्या क्या बांट लेते? यानी कांग्रेस पार्टी हमको OROP नहीं दे रही थी, लेकिन आप अभी उसी के गीत गा रहे हो उस परिभाषा को लिए। सर थोड़ा सा इसको पढ़ते हो ना, तो थोड़ा ये भी पढ़ लिया करो कि पार्लियामेंट में क्या पास हुआ था। ये परिभाषा पास हुई थी और इसके साथ में केवल और केवल 1300 करोड़ रुपए पास हुए थे, जो 500 करोड़ तो शायद ये कांग्रेस जाते जाते दे गई थी। 800 करोड़ का प्रावधान बाद में अरुण जेटली जी ने कर दिया था, उससे पूरी नहीं हो रही थी। और उसके पता है आपको 10,000 करोड़ से ऊपर का खर्चा आया था, और अब कितना खर्चा है ये देख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ, सीधा साधा मतलब है कि कांग्रेस को OROP नहीं देनी थी और ना उसने दी। ये तो गले पड़ गई जबरदस्ती मोदी जी के, उन्होंने अपनी बात को रखा और जवानों को OROP दी। आप प्लीज गुमराह नहीं करें, आप केवल और केवल गुमराह कर रहे हो, और जो आपको लेना था वो आप ले चुके हो। ये सारी बातों को छोड़ दो, आपके पीछे कोई भी नहीं आने वाला है। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मान जाओ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मैं तो वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि ये लोग आपका जो लेटर है लोगों के बीच में आए, उनको पता चले कि आप क्या कर रहे हो भीतर ही भीतर। आप हमदर्दी लेना चाहते हो पॉलिटिकल पार्टियों से, खूब लो। आप उनके साथ जाना चाहते हो, खूब जाओ। आपको चुनाव लड़ना है, खूब लड़ो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक्स सर्विसमैन को बेवकूफ़ बनाने का प्रयत्न मत करो। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।